कि ये स्थिति इनकी बचपन से है कि जब भी कोई आध्यात्मिक चर्चा, सत्संग या भगवान, परमात्मा, ईश्वर इसको लेके कोई बातचीत शुरू होती है तो ये अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाते। इनके भीतर वो बहाव आता है। 1100 के आसपास, मारे 900 साल पहले करीब का एक साधु जीवन इन्होंने देखा अपना। तो 12 साल की उम्र में इनको भेज दिया गया आश्रम में। ये आश्रम चले गए। और एक और मज़े की बात है, ये जो इन्होंने पूर्व जीवन, जो 2 पूर्व जीवन देखे इन्होंने, इन दोनों पूर्व जीवन में इन्होंने एक व्यक्ति को देखा जो इनके साथ आज भी वो मौजूद हैं। गांव के लोग आते हैं वहाँ पे आप लोगों के आश्रम में? बहुत ही कम जी, बहुत ही कम। आश्रम बहुत दूर जंगल में है। इनका वो जो साधु वाला जो पूर्व जीवन था इनका, वो करीब इन्होंने 200 साल तक जिया। जो साधना की थी, उनकी मुख्य साधना थी मंत्र जाप। भगवान विष्णु के लिए इन्होंने पूरी अपना जीवन अर्पित किया था। इस साधु जीवन में इन्होंने 2 ऐसे लोगों को देखा जो एक ही सोल है। माने वर्तमान में इनकी जो सासू माँ है, अभी की जो सासू माँ है वर्तमान जीवन की, ये सासू माँ पूर्व जीवन में जब ये साधु थे तब इनके पूर्व जीवन में इनकी माँ थी और इनकी गुरु माँ भी थी। अगला जीवन इनका था एक किसान के रूप में। तो छोटा भाई इस समय आपका बड़ा भाई है, बड़ा भाई। और वो जो बहन थी ना, वही इसकी बेटी बन के किसान के यहाँ पैदा हुई थी। किसान के रूप में जब ये आए तो वही बहन जो थी छोटी, वो बेटी बन गई। वो बेटी फिर से अभी बेटी बन गई इनके यहाँ। वर्तमान में भी वो बेटी है। बहुत ही अच्छा रहा और पास्ट लाइफ में आने से एकदम अभी हल्का महसूस कर रहा हूँ। बाकी मेरे कई सारे डाउट्स थे, वो सारे डाउट क्लियर हो गए। आप जो सोच रहे हैं वैसा पास्ट लाइफ में दिखे जरूरी नहीं है। पास्ट लाइफ आपकी सोच से परे होता है, आपकी उम्मीदों से परे होता है। कर्म का हिसाब इस जीवन में नहीं तो 10 जीवन बाद चुकाना पड़ता है। तो इनको चुकाना पड़ा, यहाँ पर आके चुकाना पड़ा। 900 साल पहले किया था, अभी चुकाना पड़ा। कैसे चुकाना पड़ा? नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं संजय शर्मा और आप देख रहे हैं द मॉन्क। और आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो राजस्थान उदयपुर से आए हैं। अगर ये अपना परिचय देना चाहेंगे तो ठीक है, नहीं तो हम इसका नाम छुपा देंगे। बताइए भाई साहब, अपना परिचय देना चाहेंगे? देना चाहेंगे? हाँ, तो बोलिए, अपने बारे में बताइए, अपना नाम बताइए। मेरा नाम ईश्वरलाल मीणा है। मैं उदयपुर डिस्ट्रिक्ट से आया, राजस्थान से। और पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लिए यहाँ पे आया था और पास्ट लाइफ रिग्रेशन में शामिल होकर मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है और बाकी सब अच्छा ही है। तो ये ईश्वर मीणा जी हैं और उदयपुर के पास रहते हैं। और बड़ी इच्छा थी, करीब 2 साल से आप वेट कर रहे थे इस घड़ी का। इस चीज़ के, ये पास्ट लाइफ के लिए मैं बहुत पहले से ही 2 सालों से इनकी इच्छा थी कि ये जो है पास्ट लाइफ देख लें, अपना चले जाएं, देख लें। मन में इच्छा तो होती है लेकिन समय मिलना भी और संयोग भी। समय आए भी ना समय आए भी ना, आपको समय मिलेगा ही नहीं, कह लीजिए। तो जब समय आएगा तो समय मिल जाएगा। ये हुआ और यहाँ पर आए थे। कुछ आध्यात्मिक किस्म के व्यक्ति हैं और इतने भावुक हैं कि जब भी इनसे कोई आध्यात्मिक चर्चा करो तो आंसू निकलते हैं आँखों से बस। और ये बता रहे हैं कि ये स्थिति इनकी बचपन से है कि जब भी कोई आध्यात्मिक चर्चा, सत्संग या भगवान, परमात्मा, ईश्वर इसको लेके कोई बातचीत शुरू होती है तो ये अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाते। इनके भीतर वो बहाव आता है, इनके भीतर बहने लगता है कुछ और आंसू निकलने लगते हैं। और पब्लिक प्लेस में तो किसी तरह अपने को रोकते हैं, लेकिन अकेले होते हैं तो रोते हैं। तो जैसे हम लोग यहाँ पर आए तो हम लोग भी बात कर रहे थे, तो खाली इनके सवालों के बारे में बात कर रहे थे, तब भी इनको आंसू झरझर आ रहे थे और मुश्किल हो रहा था उनको। तो ये इनकी बात थी कि आध्यात्मिकता की बात होते ही, कोई भगवान की बात, ईश्वर की बात या सत्संग की बात कह लीजिए, ध्यान की बात कह लीजिए, ये सब बातें होते ही क्यों इनके भीतर एक वो तूफान खड़ा होता है, वो ज्वार क्यों इनके भीतर आता है। तो ये एक सवाल था। दूसरा सवाल, छोटे मोटे जो घर परिवार के लोग होते हैं, ये मेरे साथ था क्या, ये कौन था, ये मेरे साथ है। जैसे इनकी शादी हो गई, बच्ची है, तो वाइफ और बच्चे को भी
अगर मिल जाए तो ठीक है, उधर ऐसा कुछ एक मन में रहता है ना। इनके एक भाई साहब चले गए थे समय से पहले, तो वो इनके भीतर वो सवाल भी था, माँ को लेके सवाल था, क्योंकि माँ भी चली गई थी, इनके करीब 12 साल के आसपास उम्र थी और माँ चली गई थी। तो ये सब कुछ सवाल और थे, लेकिन मुख्य सवाल यही था। बाकी चीज़ पता लगे ना लगे, लेकिन आध्यात्मिकता का जो इनका जो मामला था वो क्या था, ये इनके भीतर में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन था। हाँ, ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन था। थोड़ा ज़ोर से बोलना। तो इसको लेके आए थे। तो भैया पहले तो ये बताओ, जो हम सबसे पहले पूछते हैं लोगों से, पहला तो ये बताओ कि सेशन ख़त्म हुआ, 4 घंटे से ज़्यादा सेशन चले इनके। इनका पिछला जन्म, इन्होंने 2 पिछले जन्म देखे और इसमें 4 घंटे से ज़्यादा का समय बीत गया। आपको कितना देर लगा? मेरे को 15 से 20 मिनट से ज़्यादा कोई समय का एहसास नहीं है। इनको लगा 15-20 मिनट और 4 घंटे से ज़्यादा समय बीते, है ना। तो ये एहसास इनका ये रहा। तो ओवरऑल फिर अपने एक्सपीरियंस को थोड़ा बताओ, कैसा लगा इस सेशन को लेके? सेशन के संबंध में कोई धारणा थी कि आपकी पहले से, कैसे होगा क्या होगा, और जब हो गया सेशन तो अभी कैसा लग रहा है? अभी एकदम हल्का महसूस कर रहा हूँ। हाँ। बाकी मेरे जितने भी सारे सवाल थे अध्यात्म के प्रति वो सारे क्लियर हो गए और बाकी एकदम अच्छा फील कर रहा हूँ। बाकी अध्यात्म का जो मेरा अध्यात्म के बारे में जो जानना चाहा था मैंने, वो मेरा क्लियर हो गया आज। पहला जो इनका जो मुख्य क्वेश्चन था जी, वो इनको समझ में आ गया है। ठीक है, तो इनकी कहानी जितना हम लोग बता पाएंगे उतना तो बताएंगे ही आपको। और भी कुछ सवाल थे आपके, उसके उत्तर आपको? उसके भी वो मतलब पास्ट लाइफ के कुछ रिलेशन थे, वो इस लाइफ में भी हैं रिलेशन। वो फिलहाल मेरे घर परिवार फैमिली और आस पड़ोस के गाँव में हाँ हैं। तो पास्ट लाइफ में जो मेरे मिलने वाले और रिश्तेदार जो थे वो अभी पास्ट इस लाइफ में भी हैं। ठीक है, तो मित्रों इनकी कहानी हम लोग शुरू करें। ये जो है, ये कह लीजिए कि सन 1100 के आसपास, मारे 900 साल पहले करीब का एक साधु जीवन इन्होंने देखा अपना, और उसमें भी वो ईश्वरानंद जैसा नाम इनको मिला हुआ था। और इस जीवन में भी इनका नाम ईश्वर है, इसको याद रखिएगा, बाद में हम इस बारे में बात करेंगे, है ना। तो उस जीवन में भी ईश्वर, इस जीवन में भी ईश्वर जुड़ा हुआ था। तो वो साधु थे 900 साल पहले लगभग। तो साधु जीवन जिया इन्होंने। वो हिमाचल प्रदेश के इलाके में रहते थे और बड़ा ऊंचा ऊंचा पहाड़ ही ये पूरे समय देखते रहे। पूरे ऊंचे पहाड़, पहाड़ों में रहना, पहाड़ों में जीना, पहाड़ों में सब कुछ इनका पहाड़ पे ही बीता था उस समय। और इन्होंने अपना परिवार देखा, वो पहाड़ी परिवार था, पहाड़ी जैसा पहनावा था उनका। छोटा गांव है जी, छोटा गांव है। हाँ, आसपास चारों तरफ पेड़ पौधे हैं, पहाड़ियाँ हैं। पहाड़ियाँ हैं चारों तरफ, हाँ। कच्चा घर है, कच्चा मकान। हाँ, आपका घर कच्चा है? जी। ठीक है। ये क्या जंगल भी है आसपास पहाड़ों में? आसपास जंगल है, पहाड़ी इलाका है। जंगल है, अच्छा। कच्चा घर है आपका? जी। मिट्टी पत्थर से बना हुआ? मिट्टी से बना। मिट्टी का घर है, जी। ठीक है। कितना बड़ा है आप लोगों का घर? ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही, छोटा सा है। और बचपन से ही इनको भगवान के प्रति लगाव था उस साधु जीवन में। तो ये हुआ कि ये जो है वहाँ पहाड़ के पास में ही, इनका जो गांव था उसके पास में ही एक आश्रम था। एक साधु जहाँ पर रहा करते थे, आश्रम था, सन्यासी रहते थे। इनको वहाँ जाने की इच्छा होने लगी, तो इन्होंने अपने माँ बाप से कहा, थोड़ा शॉर्टकट में कर रहा हूँ जल्दी से। तो 12 साल की उम्र में इनको भेज दिया गया आश्रम में। ये आश्रम चले गए। 12 साल की उम्र में वो साधु लोगन भी आए वहाँ से आश्रम से इनको लेने के लिए, और ये निकल लिए। अब उस ज़माने में माँ बाप भी साधु बनने में कोई आपत्ति नहीं करते थे, लेकिन माँ को थोड़ी पीड़ा रही होगी इनकी, ज़रूर, ऐसा मैं सोचता हूँ। लगभग 12 साल की एज में गए। हाँ, 12 साल की एज में आश्रम में। 12 साल की एज में आपको आश्रम भेज दिया गया है? भेजा गया है या आप स्वयं गए हो या कोई गुरुजी आके मांग के ले गए? क्या हुआ है, पूरे घटनाक्रम को बताओ मुझे। स्वयं की भी इच्छा है, माँ बाप ने भी ज़्यादा कोई फोर्स नहीं किया, जाने के लिए मना नहीं किया है, मैंने ही चुना।
और आश्रम वालों ने भी एक्सेप्ट कर लिया। तो क्या आश्रम वाले आए थे आपको लेने, या आप बोले आश्रम वालों के साथ जाना है? आश्रम वालों के साथ जाना है और आश्रम वालों ने भी बोला। अच्छा, उन्होंने भी बोला कि ठीक है बच्चे को ले जाते हैं। जी। आपके गांव से बहुत दूर है आश्रम कि पास में ही है? वहाँ से थोड़ा दूर है। ठीक है, पर वो लोग आते जाते थे आपके गांव में सब आश्रम वाले? हाँ, ठीक है। गांव में आने जाने की वजह से, अध्यात्म की चाह की वजह से, आध्यात्मिक मन में सवाल उठते हैं आपके? आध्यात्मिकता को जानने के लिए, अध्यात्म में। अच्छा, 12 साल के बच्चे को अध्यात्म के बारे में क्या पता होगा भला? आप क्या सोचते हैं, क्या जानने हैं आपको ऐसा लगता है? क्या संसार को समझना लगता है, समझना है ऐसा लगता है कि मैं कौन हूँ लगता है? क्या लगता है आपके भीतर क्या चल रहा है वो बताओ मुझे। स्वयं के बारे में जानना और परमात्मा से हमेशा जुड़े रहने का विचार। अच्छा, ऐसा विचार है आपके भीतर? जी। ठीक है। आश्रम में जाने के ठीक पहले कौन आया है लेने आपको आश्रम से? आश्रम से गुरुजी और शिष्य सभी आए। कितने लोग हैं वो लोग जो लेने आए हैं? वो लोग 7-8 जने। 7-8 लोग आए हैं लेने। और आपके घर में सब लोग हैं, माँ बाप भाई बहन सब हैं? जी। इन्होंने आपको विदा किया खुशी खुशी? हाँ। क्या इनको पता है कि आपको सन्यासी बनाएंगे, या क्या बोल रहे हैं वो लोग? पढ़ा के फिर छोड़ देंगे वापस बोल रहे हैं, गृहस्थ बना देंगे वापस, ऐसा बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? नहीं, अगर इच्छा है तो आध्यात्मिक आप। ठीक है। और एक और मज़े की बात है, ये जो इन्होंने पूर्व जीवन, जो 2 पूर्व जीवन देखे इन्होंने, इन दोनों पूर्व जीवन में इन्होंने एक व्यक्ति को देखा जो इनके साथ आज भी वो मौजूद हैं, और जिसको इन्होंने बड़ी इच्छा थी इनकी कि जानना था, वो उनका भाई के रूप में आज मौजूद है। सही। ठीक है। आश्रम में ये आपका भाई कोई बड़ा भाई है आपका वर्तमान में? हाँ। अच्छा, एक आपका वहाँ पर जो छोटा भाई है वो भी बड़ा भाई है आपका, और आश्रम में एक और साधक है जो आपके भाई के रूप में है। हाँ। वर्तमान में भाई है वो, बड़ा भाई। वर्तमान में एक बड़ा भाई है। और एक और बड़ी महत्वपूर्ण घटना घटी है, इन्होंने जो अपना पूर्व जीवन देखा साधु के रूप में, तो यहाँ पे ये 2 व्यक्ति देखते हैं, वो साधु जीवन में 2 व्यक्ति, लेकिन वो सभी दोनों व्यक्ति अभी एक व्यक्ति है। वहाँ पे 2 व्यक्ति एक साथ जी रहे थे, वो व्यक्ति अभी एक व्यक्ति है। तो इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि जिस व्यक्ति को मैंने अभी देखा वो वहाँ 2 रूपों में कैसे था, इसके बारे में भी बात करेंगे। एक ही सोल 2 रूपों में मौजूद थी इनके जीवन में। तो मित्रों, इस बारे में भी बात करते हैं, पहले शुरू करते हैं। तो साधु वाला जीवन इन्होंने बिताया, वहाँ पे 12 साल की उम्र में माँ को छोड़ के चले गए और आश्रम चले गए भाई साहब। आश्रम में फिर सेवा में लग गए गुरु जी की, और जो वहाँ से भिक्षा विक्षा मांगने गांव में जाना पड़ता था इन लोगों को। गांव वाले जो ज्वार बाजरा जो मिल जाए वो सब उबाल के खाते थे लोग। किसी रोटी वोटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था इनके पास। जो अन्न मिला उसको उबालो और पी जाओ, खा जाओ, जैसा भी है। उस टाइम का वो उस तरह का इनके पास रवाज था। इस आश्रम के बारे में जहाँ आप हो थोड़ा डिटेल दो, अतिरिक्त जानकारी दो। जंगल में ही है, वहाँ पे आसपास में कोई गांव नहीं। गांव नहीं है पास में। ठीक है जी। आश्रम जंगल में, चारों तरफ पेड़ पौधे हैं। हाँ। और वहाँ पे सिर्फ शिष्य ही है जो गुरुजी के अलावा। अच्छा, शिष्य हैं। अच्छा, कितने आपको दिखते हैं वहाँ पर जो सन्यासी या साधक लोग जो हैं, उनमें कितने लोग हैं वहाँ पे? 20-22 के आसपास। 20-22 लोग हैं। अच्छा, ये उसमें आपकी उम्र के, जैसे आप 20-25 साल के आसपास की उम्र है आपकी अभी इस समय? नहीं, कम है। कम है। गांव के लोग आते हैं वहाँ पे आप लोगों के आश्रम में? बहुत ही कम जी, बहुत ही कम। आश्रम बहुत दूर जंगल में है, वहाँ पे गांव वालों का ज़्यादा आना जाना नहीं रहता। अच्छा, कम लोग आते हैं।
फिर आप लोगों को कभी कभार कोई आता हो। अच्छा, आप लोगों को फिर वो भोजन वगैरह के लिए नीचे लोगों के पास जाना पड़ता है? जी अच्छा, आप ही लोग जाते हो सभी सन्यासी मिल के, जी। कि गुरुजी भी जाते हैं? नहीं, गुरुजी नहीं। वो नहीं जाते हैं, आप जाते हो नीचे? जी। ठीक है। आप जहाँ गए थे भिक्षा मांगने, वहाँ उन्होंने आपको क्या दिया भिक्षा में? अन्न दिया। अन्न दिया। अन्न के नाम पे क्या दिया? गेहूँ दिया, चावल दिया, जवाब। ज्वार दिया? अच्छा अच्छा, ये उबाल के ही खा जाते हैं उसको ऐसे ही? जी। कुछ रोटी वोटी बनाने जैसा कुछ नहीं है? नहीं। अच्छा, उतना होता ही नहीं है ऐसे, इसलिए ऐसा उबाल के खा जाते हैं क्या? या ये जरूरी है साधना काल में, ऐसा कुछ है नहीं, क्या बात? ऐसा ही उबाल के ही खाते हैं। तो इन्होंने इस तरह का अपना वो जीवन देखा आश्रम के अंदर। फिर धीरे धीरे बड़े हुए, 20 साल की उम्र में ये फिर आश्रम छोड़ के निकल गए और फिर अपना स्वयं अलग अकेले वो जीवन जीने लगे। आपने आश्रम किस उम्र में छोड़ा है? लगभग 20 साल के आसपास। 20 साल की उम्र के आसपास आश्रम छोड़ दी। फिर कोई नए गुरु की तलाश में गए आप? नहीं। कोई और गुरु बनाया? नहीं। कभी भी कोई भी गुरु नहीं बनाया? नहीं, कोई गुरु नहीं। देखो जरा चेक करो, कोई शिष्य वगैरह बनाया, कोई दीक्षा विक्षा दी? नहीं, किसी की कोई शिष्य नहीं बना। अकेले ही रहे? अकेले ही। अकेले घूमते रहे पूरे समय? जी। ठीक है। इनका वो जो साधु वाला जो पूर्व जीवन था इनका, वो करीब इन्होंने 200 साल तक जिया। हिमालय क्षेत्र में थे तो वहाँ पर 200 साल तो लोग जीते थे, अभी भी जीते हैं लोग अगर आप ढूंढ सकें तो। 200 साल का जीवन उन्होंने जिया था साधु के रूप में, भगते घूमते इधर उधर चारों तरफ पहाड़ों में भटकते हुए इन्होंने जो साधना की थी, उनकी मुख्य साधना थी मंत्र जाप। भगवान विष्णु के लिए इन्होंने पूरी अपना जीवन अर्पित किया था। भगवान विष्णु की ही साधना इन्होंने की, हरि परमात्मा की साधना की, राम की भी ये पूजा करते थे वहाँ पे, लेकिन इनका मंत्र भी वही था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये इनका मंत्र ये भी था। तो कृष्ण की भी पूजा हो जाती थी इनकी, पर विष्णु के रूप में। ये हर समय राम और कृष्ण इनको विष्णु ही लग रहे थे, क्योंकि विष्णु के अवतार है और उन्हीं को वो पूजा करते थे पूरे समय। और उनका मंत्र चैंटिंग, और चैंटिंग से ही परमात्मा को हृदय में धारण करना, और उस तरह से ये पूरी साधना इनकी चली। अच्छी साधना हुई, 200 साल की उम्र तक जिए और मरे। बताओ क्या साधना करते हो आप? परमात्मा का नाम जप। नाम जप? केवल नाम जप। केवल नाम जप? किसका नाम जपते हो? विष्णु भगवान का ही नाम जप। अच्छा, विष्णु नाम जपते हो? नहीं, तो ओम वासुदेवाय। अच्छा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जप रहे हो? जी। अच्छा, ठीक है। भगवान में विष्णु जी को मानते रहे कि और किसी को मानते थे? उन्हीं को मानते रहे। विष्णु जी को। भगवान विष्णु आपके आराध्य देव थे? जी। और राम दरबार भी आप जाते थे दर्शन करने? जी। इस साधु जीवन में इन्होंने दो ऐसे लोगों को देखा जो एक ही सोल है। माने वर्तमान में इनकी जो सासू माँ है, अभी की जो सासू माँ है वर्तमान जीवन की, ये सासू माँ पूर्व जीवन में जब ये साधु थे तब इनके पूर्व जीवन में इनकी माँ थी और इनकी गुरु माँ भी थी। अब ये कैसे होगा हम बात करेंगे। वर्तमान में सासू जी है। अच्छा, ये माँ अभी आपकी सासू जी हैं? अच्छा। ये जो गुरु माँ है ये कैसे दिखती है? गोरी है, काली है, सांवली है, कैसी दिखती है? सांवली नहीं। गुरु माँ सांवली है? नहीं। गोरी है? हाँ, थोड़े गोरे टाइप के। गोरी है। ठीक है। लंबाई वगैरह इसकी सामान्य है, कद की लंबी है? 5.5 फीट से ऊपर होंगे। अच्छा, वेरी गुड। ये गुरु माँ क्या लग रहा है, कौन है ये गुरु माँ? सासू माँ है। सासू माँ दिख रही है, ठीक है, ठीक है।
ये गुरु माँ भी सासू माँ ही दिख रही है और आपकी मम्मी भी आपको सासू माँ दिख रही है। ठीक है, दोनों आपको सासू माँ की तरह ही दिख रहे हैं। ठीक, तो पूर्व जीवन में इनकी गुरु माँ भी थी वही और इनकी माँ भी थी वही, एक ही। अब दोनों साथ साथ जी रहे थे। देखो, माँ जो है घर में गांव में थी और गुरु माँ जो है वहाँ पे आश्रम में थी। तो सोल एक ही थी जो इनकी सासू माँ है अभी। अब ये कैसे होगा? तो मित्रों, जो लोग पास्ट लाइफ के लिए आते हैं हम उनको बताते हैं कि एक ही आत्मा दो शरीर में या दो से ज़्यादा शरीर में एक ही समय में हो सकती है। यानी कि जो अभी अभी इस वीडियो को सुन रहे हैं आप ये वीडियो देख रहे हैं मेरे साथ, आप वीडियो देखने वाले एक व्यक्ति हुए जो इंडिया में या कहीं भी होंगे, हिंदी में जो हिंदी समझने वाला व्यक्ति है तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो आप ये वीडियो देख रहे हैं एक व्यक्ति, हो सकता है आप भारत में बैठे हैं और इसी समय लंदन में या अमेरिका में या मॉस्को में या साउथ अफ्रीका में आप ही की सोल, आप ही कोई और रूप में वहाँ पर बैठे हों। हो सकता है आप निग्रो हो सकता है आप अंग्रेज हो सकता है वाइट मैन के रूप में कहीं पर बैठे हों, अभी स्त्री हैं, हो सकता है आपका एक शरीर पुरुष के रूप में अभी एक साथ मौजूद हो और आपकी आत्मा एक है, शरीर दो है। तो ऐसा आत्मा अपने अंश को भेजती है। मूल आत्मा वहाँ रहती है, वो अपने कुछ अंश को भेज देती है। जो पितृलोक है वहाँ पे रहती है आत्मा और अंश भेजती है। तो अंश जो है ना वो रूपों में प्रकट होती है। वो एक शरीर हो सकता है, वो दो शरीर हो सकता है, वो तीन शरीर भी हो सकता है। अब आप कहेंगे उदाहरण, तो मैं आपको एक बड़ा उदाहरण दे देता हूँ जिससे आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। शास्त्रों में इसका जिक्र है। अभी आप उदाहरण देखिए, क्या आपको याद है रामायण का वो प्रसंग जब भगवान राम ने धनुष तोड़ा था? प्रसंग याद कीजिए, धनुष तोड़ा भगवान राम ने। भगवान राम कौन है? विष्णु जी के अवतार है। विष्णु भगवान के 10 अवतार है ना? 10 अवतार। 10 अवतार। 10 अवतार। 10 अवतार कौन से हैं? मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, रामचंद्र, श्री कृष्ण, बुद्ध और कल की अभी आने वाला। ठीक है, तो ये 10 अवतार। तो आप ध्यान दीजिए, परशुराम और रामचंद्र 2 अवतार नाम बता रहे हैं ना यहाँ पे। शास्त्र क्या कह रहे हैं? भगवान विष्णु, परशुराम और रामचंद्र दोनों भगवान विष्णु के अवतार हैं और दोनों वहाँ मौजूद हैं। कहाँ मौजूद हैं? जहाँ पे धनुष तोड़ा जा रहा है। तो राम भगवान धनुष तोड़ रहे हैं, परशुराम जी भगवान वहाँ आके नाराज़गी जता रहे हैं, अरे कौन तोड़ दिया, क्यों तोड़ दिया, उनकी जो शिकायतें हैं। तो ठीक है, समझिए बात को। भगवान विष्णु वहीं पर राम के रूप में भी हैं, भगवान विष्णु वहीं पर परशुराम के भी रूप में हैं। राम और परशुराम के बीच झगड़ा भी चल रहा है। देखिए आप, एक ही सोल है, 2 शरीर है, लेकिन झगड़ रहे हैं आपस में। तुलसीदास जी ने लिखा है कि राम जी उनसे कह रहे हैं भगवान परशुराम से कि अरे भाई किसकी सामर्थ होगी धनुष को तोड़ने की? आप ही का कोई दास होगा तभी तोड़ पाएगा। माने इशारा कर रहे भगवान राम किनसे? परशुराम जी से कि भैया आप ही का कोई आदमी होगा, समझो बात को। फिर पर परशुराम जी उस समय उसको इग्नोर कर रहे थे क्योंकि वो गुस्से में थे। ठीक है, तो ये देखिए आप, एक गाना भी है ना, एक गाना है, एक कहावत भी है, पर गाने के रूप में आपको जल्दी समझ में आएगा। 2 जिस्म मगर एक जान है हम, 2 जिस्म मगर एक जान है हम, 2 शरीर एक जान, मतलब आत्मा एक, 2 शरीर हम हैं। ऐसी एक गाना भी है, आपने सुना है। तो ये मुहावरे पुराने ज़माने से इसीलिए बने कि एक ही आत्मा 2 शरीर में हो सकती। तो इन्होंने जो पूर्व जीवन, अपना जो पूर्व जन्म देखा है, उसमें पूर्व जन्म में आज की जो इनकी सासू माँ है वो 2 रूपों में थी। वहाँ 2 रूप, एक माँ के रूप में, एक गुरु माँ के रूप में। ठीक है, पालन पोषण एक ही व्यक्ति ने दोनों जगह किया, लेकिन 12 वर्ष तक माँ ने गांव में पोषण किया और 12 वर्ष के बाद गुरु माँ ने आश्रम में इसका पालन पोषण किया। इस तरह से एक ही सोल थी, 2 रूपों में। ये कंफ्यूज हो रहे थे। इनसे पूछा जाता था कि माँ कौन है, तो बोलते थे कि तो सासू माँ है। अच्छा, तो गुरु माँ कौन है? तो ये तो सासू माँ है। फिर इनको भी अजीब लगने लगा कि मैं एक ही व्यक्ति को 2 बार क्यों बता रहा हूँ, 2 बार। बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था आपको ना, लेकिन वो टूट नहीं सकता था क्योंकि गहरे सम्मोहन में थे, तो वो बहुत इधर उधर भागने की गुंजाइश नहीं थी, है ना?
तो पर ये दो रूप में बता रहे थे, पर इनको अभी जागने के बाद खुद कंफ्यूजन में थे। कैसा लग रहा था, ये कैसे हो सकता है? कोई पहली बार फिर मैंने इनको बताया कि भाई जैसे भगवान राम और परशुराम जी थे, ऐसे ये भी है। हाँ ठीक है, तो आप समझ गए ना? बिल्कुल समझ गए सर। तो ये एक अजूबा इनके साथ हुआ साधु जीवन में। तो मित्रों, इनकी माँ जो है ना, अभी इनकी माँ जी 12 वर्ष की उम्र में इनको छोड़ के चली गई। उनका रीजन भी एक सबक याद रखिए, आत्माएं ऐसे ही सबक सीखती हैं, इस जीवन में नहीं तो अगले जीवन में, नहीं तो 10 जीवन बाद सबक आपको सिखाया जाएगा। इसी को कहा जाता है कर्म। कर्म का हिसाब इस जीवन में नहीं तो 10 जीवन बाद चुकाना पड़ता है। तो इनको चुकाना पड़ा, यहाँ पर आके चुकाना पड़ा। 900 साल पहले किया था, अभी चुकाना पड़ा। कैसे चुकाना पड़ा कि ये माँ को छोड़ के चले गए थे 12 साल की उम्र में। अब वो माँ का दिल होगा जो बच्चे को छोड़ रही है तो दुखी हो रही है, बच्चा वहीं जाना चाहता है, रहने ही नहीं चाहता माँ के साथ। अभी माँ इनको 12 साल तक रखी और फिर छोड़ के चली गई, क्योंकि माँ को भी लगा होगा कि बच्चा तो 12 साल का हो गया, अब इसको जाना है कहीं और एक और सबक भी है इसमें, बच्चे को भी सबक कि भैया बिना माँ के भी अब तुम देख लो रह के तुम्हें कैसा भाव उठाना पड़ रहा है, कैसा भाव हो रहा है, तो ये भी सह लो। तो एक बार अब अगली बार माँ की उपेक्षा का थोड़ा सोचना ये सबक भी रहा इनके लिए। तो पहले बच्चा माँ को छोड़ के गया था, अब माँ बच्चे को छोड़ के गई। ठीक है, एक सबक साधु जीवन में। अगला जीवन इनका था एक किसान के रूप में। झालावाड़ राजस्थान में 1924 में उनकी मृत्यु हुई थी। मृत्यु वर्ष बता रहा हूँ, बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि ये तो 50 साल का था बोल रहे थे आप, और फिर ये सन में मरा, सन बता रहे हो, तो वो इतने दिन कैसे, उसकी तो उम्र ज़्यादा हो गई। वो लोग सोचते हैं पैदा होने की उम्र बता रहा हूँ मैं, नहीं ये मृत्यु का वर्ष बता रहा हूँ। 1924 में मृत्यु हुई थी, तो 100 साल की करीब उम्र थी उनकी, तो 1824 में जन्म मान लो, है ना। तो जैसे मैं अगर किसी को कहूँ कि 1924 में इनकी मृत्यु हुई थी, और वो अगर ये समझ ले कि वो जन्म वर्ष था, और मैं ये कहूँ कि 100 साल जिया, तो लोग सोचेंगे 2024 में मरना चाहिए इसको 100 साल, तो इतना बड़ा व्यक्ति कैसे पैदा हो गया एक ही साल में, ऐसा कन्फ्यूज़न होता है। समझ लें, मृत्यु वर्ष था 1924। किसान के रूप में थे, झालावाड़ राजस्थान में किसानी कर रहे थे। बताओ मुझे। खेती करते थे जी, नॉर्मली खेती। क्या आपका परिवार सामान्य है कि मिडिल क्लास है कि ऊंचा परिवार है? नहीं, मिडिल क्लास। मिडिल क्लास हो आप लोग? अच्छा, ठीक है। खेती करते हो? जी, खेती। क्या आप पूरे जीवन आप खेती किए हो कि कुछ और भी बिजनेस किए हो? नहीं, खेती से ही गुजारा चला है। खेती से ही गुजारा चला है आपका? जी, ठीक है। और वहाँ पर इन्होंने देखा, इनकी पत्नी और बच्चा इन्होंने देखा। वहाँ पर आपके 2 बच्चे थे, एक बेटी एक बेटा? हाँ, एक बेटा एक बेटी। कौन थे बताओ, समझाओ अब। उस जन्म में जो बेटा था वो इस जन्म में भतीजे के रूप में है, और बच्ची थी वो इस जन्म में मैंने बेटी के रूप में ही हाँ, है। बेटी के रूप में ही। उस जन्म में भी बेटी थी, इस रूप में भी अभी बेटी है। क्या कोई है बेटी से मिलती जुलती ऊर्जा? कौन है? कौन है अभी ये? वर्तमान में बच्ची है। अभी भी बेटी है आपकी? जी। ठीक है, अब उस बेटे को देखो आपके। बेटे को देखो, कौन है ये बेटा? वर्तमान जीवन में किसी रूप में है? कोई है इस बेटे से मिलती जुलती एनर्जी देता हो, ऊर्जा देता हो? वर्तमान में भतीजा है। अभी भतीजा है जी। ठीक। और साधु के रूप में ना, साधु के रूप में जो जीवन इन्होंने जिया था, उस जीवन में इनकी एक बहन थी और एक भाई था। छोटा भाई था और एक बहन थी। ये बड़े भाई थे, तो इनकी एक छोटी बहन थी, एक छोटा भाई था। तो छोटा भाई इस समय आपका बड़ा भाई है, बड़ा भाई। और वो जो बहन थी ना, वही इसकी बेटी बन के किसान के यहाँ पैदा हुई थी। किसान के रूप में जब ये आए तो वही बहन जो थी छोटी, वो बेटी बन गई। वो बेटी फिर से अभी बेटी बन गई इनके यहाँ, वर्तमान में भी वो बेटी है। कौन है ये भाई? वर्तमान जीवन में बड़ा भाई है। बड़ा भाई, अभी बड़ा भाई है आपका। ठीक है, वहाँ पर आपसे छोटा है जी। हाँ, आप 10 साल के हो, 5 साल का है। ठीक है, मैं 7-8 साल 7-8 साल के हो। और ये जो है आपका भाई 5 साल के आसपास का है। इस बहन से मिलती जुलती ऊर्जा
किसकी है? क्या ये कहीं किसी रूप में मौजूद है आपके आसपास? ये मेरे बच्चे के रूप में। आपकी बेटी है? जी। क्लियर है? क्लियर है। और किसान के रूप में जब थे तब आप लोग भी 4 भाई बहन थे, याद है? हाँ यार। उसमें एक छोटी बहन थी। छोटी बहन थी। वो छोटी बहन अभी कौन है? अभी बड़ी बहन है। अभी बड़ी बहन है। अभी बड़ी बहन। और किसान के रूप में यहाँ लोग 4 भाई बहन थे ना, जी। इनके समेत। हाँ। तो जो बहन थी छोटी वो आज इनकी बड़ी बहन है, और इनका जो छोटा भाई और इनका जो बड़ा भाई, ये दोनों इस बार बड़े भाई हैं। बड़े भाई। राइट? राइट। ठीक है। आश्रम में कुछ इनके साथ मित्र थे, साधु जीवन में जो आश्रम में मित्र थे, उनमें एक इनका भाई भी था बड़ा वाला, और एक भाई वो भी था जो अब चल बसा है। चल बस। ठीक है। वो भाई भी इनको दिख गया, लेकिन वो मित्र थे वहाँ पर। हाँ वहाँ मित्र थे, आश्रम में मित्र। ठीक है। तो इनके वो सवालों का जवाब भी उनको दिखता है कि वो भाई कौन था, क्या था। किसान के रूप में इनकी पत्नी इनको मिली, क्योंकि साधु जीवन में तो कोई पत्नी थी नहीं थी, सन्यासी जीवन था। फिर बाद में किसान के जीवन में इन्होंने गृहस्थ जीवन जिया है। इनकी पत्नी हुई, बेटी और बेटा। बेटा जो है भतीजा है, और बेटी जो है अभी भी बेटी है। पत्नी वही है जो पिछले जीवन में थी, हाँ, वही पिछले इस बार वही। रिपीट है, पत्नी वही आई है। ठीक है। पत्नी के बारे में बताइए। नॉर्मली है। और पहनावा पूरा राजस्थानी है उसका, राजस्थान। सारा कुछ। जी। अच्छा। क्या इस पत्नी से मिलती जुलती ऊर्जा वर्तमान जीवन में कोई व्यक्ति देता है? वर्तमान में पत्नी है। तो ये किसान का जीवन इनको भक्ति भावना से, वो जो साधु के रूप में जो पाया था आध्यात्मिकता, उसको आगे बढ़ाना था। लेकिन ये पूर्ण नहीं हुआ, फिर नहीं कर पाए। वो 30-40 साल की उम्र में जाके इनको थोड़ा होश आया कि मुझे ध्यान साधना, सत्संग, भजन कुछ करना है। तो जब ये भजन में रमे, लेकिन इनको वो बात नहीं आ पाई, क्योंकि गृहस्थी थी, घर गृहस्थी का सामान संभालना था। तो फिर वो अध्यात्म की तरफ फिर उस तरह से आध्यात्मिक साधना बहुत ज़्यादा नहीं हो पाई। जीवन में रहते हुए अध्यात्म से जुड़े हुए हैं। कोई आध्यात्मिक गतिविधि चली आपकी? क्या करते थे आप लोग? गांव की खेती के साथ साथ अध्यात्म के प्रति आकर्षण। अच्छा। कुछ सत्संग वगैरह कराते थे आप लोग मंदिर में, गांव के या गांव के अंदर? कोई भजन कीर्तन हाँ। या कुछ आध्यात्मिक कार्यक्रम, आयोजन, सत्संग वगैरह कराते हो आप लोग या नहीं करते? करते हैं। करते हो। आप लोग जाते हो ऐसे कार्यक्रमों में? जाते हैं। ठीक है। तो इनकी डेथ हुई। खैर, तो इसके बाद इनको वही था कि अपने आध्यात्मिक, जब ये ऊपर गए थे तो इनको संदेशा यही मिला था कि भैया तुम्हें अगला नेक्स्ट लाइफ में आध्यात्मिक जीवन को आगे बढ़ाना है, उस जीवन को जीना है, अध्यात्म से जीना है। ठीक है। तो अभी ईश्वर के रूप में आए हैं, तो ये ईश्वर भाई को जैसे ही आध्यात्मिकता की बात निकलती रोना आता है। वही। ठीक है। अभी तो नहीं रोना आ रहा है ना? अब ठीक हो गया? हाँ, अब ठीक हो जाएगा। ठीक है। अब ठीक हो जाएगा, देखना धीरे धीरे। क्योंकि अब समझ में आ गया ना, तो अब ठीक लगेगा। नहीं तो क्या है, वो साधु की सोल है ना, जाग जाती थी। एक तो ऐसे भी ईश्वर नाम है इनका, वो साधु का नाम भी ईश्वरनंद। तो वो जो ईश्वर नाम उस साधु के साथ जुड़ा था, और ईश्वर नाम इस व्यक्ति के साथ जुड़ा है इस लाइफ में। तो जैसे ही ईश्वर बोलने से ना, इसको साधु की मेमोरी कुछ थोड़ी वो क्लिक करती है, वो मेमोरी। और फिर आध्यात्मिकता की बात चलती है तो फिर इसको रोना आता है कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे कुछ करना है। ये अंदर अवचेतन में इसके घटता है, इसको नहीं मालूम पड़ेगा कि क्या हो रहा है, पर इसको रोना आएगा। वो रोना होने का कारण अब समझ में आ गया। तो अब नहीं रोना आएगा, अब समझ में आ गया कि वो ईश्वर जागता है, पीछे वाला ईश्वर। ठीक है। अच्छा, चलो ओवरऑल अपने अनुभव के बारे में बात करो। कैसा लगा ये अनुभव, कैसा रहा? अनुभव बहुत ही अच्छा रहा, और पास्ट लाइफ में आने से एकदम अभी हल्का महसूस कर रहा हूँ। बाकी मेरे कई सारे डाउट्स थे, वो सारे डाउट क्लियर हो गए पास्ट लाइफ में आने से। और इसके लिए मैं सर का बहुत बहुत आभारी रहूँगा। सर का बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। अनुभव कैसा लगा आपको? जो इसका कैसा होगा सोचते थे और कैसा पाया, कैसा हुआ? क्या कुछ इसमें सब सरल था, ठीक था, कैसा था? थोड़ा बताओ, जो नए लोग आएंगे उनको भी अनुभव रहे। कैसा लगा? अपन इस जन्म में जो सोचते हैं वो पास्ट लाइफ का रियल में वैसा होता नहीं है, क्योंकि अपन सोचते हैं कुछ अलग सोच बैठते हैं, और पास्ट लाइफ में कुछ अलग होता है, वहाँ रियल होता है वो। यहाँ पे अपन पास्ट लाइफ में जाके महसूस करते हैं। कहने का मतलब है इनका कि आप जो सोच रहे हैं वैसा पास्ट लाइफ में दिखे, जरूरी नहीं है।
क्योंकि पास्ट लाइफ आपकी सोच से परे होता है, सोच से आपकी परे उम्मीदों होता से है। परे होता है। क्योंकि वो पास्ट लाइफ में जो आपने जिस तरीके से जो लाइफ जी होगी, हाँ। वो जी हुई लाइफ इस में पास्ट लाइफ में रियल में बताएगा। क्योंकि अपन सोचते हैं तो थोड़ा अलग अलग हो जाता है। अगर अभी इस जो है जन्म आप ये बताओ सेशन के बारे में बताओ। सेशन जो हुआ सब आराम से हुआ, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? नहीं, अभी कोई आप कन्फ्यूजन नहीं, सेशन आराम से हुआ और 4 साढ़े 4 घंटे का सेशन हुआ, लेकिन मेरे को करीबन 15 से 20 मिनट का टाइम हो ऐसे लगा। टाइम का बिल्कुल कोई पता नहीं चला। इसमें ये भी है कि इनका हाथ जहाँ पे था ना, हाँ, एक कुर्सी के हत्थे पे रेक्लाइनर पे ऐसा इनका हाथ था। हाँ, वो जब जागे तब भी उनका हाथ वैसे ही था। हाँ। मतलब आप सोचिए कि शरीर के साथ क्या स्थिति थी कि पूरा एकदम शरीर एक जैसा स्थिर रहा, कोई एक्टिविटी है ना, और आराम से अपना करता रहा। हाथ वाथ ज़्यादा हिलाने की नौबत नहीं आई। नौबत नहीं। इतना गहरा इनका बढ़िया असर रहा। और कोई आपके अंदर कोई अंदर सवाल रहे होंगे कैसे करते होंगे, क्या करते होंगे, तो वो सब दूर हो क्लियर गया। हो गए, सारे सवाल क्लियर हो गए। कठिन तो नहीं था ये नहीं, प्रोसेस? कोई नॉर्मल प्रोसेस है जिसमें कोई कठिनाई नहीं है मित्रों, कोई बस कठिनाई आओ नहीं बैठो है। कुर्सी में, आप बैठो, बाकी सब हो जाएगा। बाकी सब नॉर्मल प्रोसेस है, जिसके माध्यम से अपनी पास्ट लाइफ का कोई ऐसा कोई इश्यूज आ रहा हो इस लाइफ में तो क्लियर हो जाता है। हाँ, अपना और कोई भी इनको डाउट्स हो इस जीवन के कुछ मित्रों को लेके भी इनके कुछ सवाल थे, वो सब वहाँ क्लियर हो गए। क्लियर हो गए, हो गए क्लियर हो गए सर पास्ट लाइफ। तो सब कुछ पूरा ठीक से दिख गया मित्रों। हाँ, अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, लंबा ना हो जाए। तो आप लोग कृपया इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मित्रों आपसे निवेदन है, मेरा लगातार निवेदन मैं कर रहा हूँ, सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक करिए और शेयर तो करते रहिए, बिल्कुल करते रहिए, ठीक है। तो ये वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपका सहयोग मिल रहा है, आपका प्यार मिल रहा है, इसके लिए आपके प्रति बहुत बहुत आभार। और आगे फिर किसी नए अनुभव के साथ मिलेंगे आपके साथ, ठीक है। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।